बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक रेमेडी, होम्योपैथिक मेडिसन सिनकोना ऑफिशिनैलिस या चाइना, इसका ताल्लुक प्लांट ग्रुप से है। कोनीन की छाल से ये मेडिसन तैयार की जाती है। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसन में इसकी एक ख़ास अहमियत है क्योंकि डॉक्टर हानेमन ने इसी दुआ से होम्योपैथी की दरियाफ्त की थी। तो ये होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसन के अंदर पहली दुआ है, पहली मेडिसन है। इसकी ड्रग पिक्चर के अंदर डिबिलिटी और पेरियोडिसिटी मिलती है, कमज़ोरी और वक्फा से बीमारी का आना, 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद पेरियोडिसिटी मिलती है इसके अंदर। और डिबिलिटी, कमज़ोरी। ये कमज़ोरी क्यों होती है? इस कमज़ोरी की वजूहात खून या तौलेदी मादा जैसी रतूबतों का इखराज है या ज़िया है इनका। फिर ऑपरेशंस के बाद की कमज़ोरी, ऑपरेशंस के बाद के दर्द, डाइजेस्टिव इश्यूज़, एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करती है। क्रॉनिक डिजीज़ के बाद की कमज़ोरी, उनके दौरान की कमज़ोरी, उसमें इसका इस्तेमाल नज़र आता है। अब इसके अंदर जो डिबिलिटी मिलती है, फ़िज़िकल डिबिलिटी मिलती है, इसका माइंड पर भी असर होता है और उस वजह से हमें मेंटल डिबिलिटी भी मिलती है। इसकी ड्रग पिक्चर के अंदर जहन में ख़यालात की भरमार होती है जिसकी वजह से नींद नहीं आती, दूसरों के जज्बात को नुकसान पहुंचाता है ये। तो ये चाइना ऐसी मेडिसिन है जो किसी मर्ज़ की इब्तदाई हालतों में अच्छा काम नहीं करती, ये क्रॉनिक केसेस के अंदर ज़्यादा अच्छा काम करती है। अब ये जो हमने वजूहात देखी, इनकी वजह से कमज़ोरी मिलती है और इस कमज़ोरी में हमें मरीज़ कैसा नज़र आता है या उसकी हमें कैसी ड्रग पिक्चर मिलती है। तो इसमें सर दर्द मिलते हैं, वक्फे वक्फे से शदीद सर दर्द, थ्रॉबिंग पेन्स, धड़कन महसूस होती है सर के अंदर, चलते हुए चक्कर आते हैं, आँखों के गिर्द हल्के नज़र आते हैं, रेटिना में खून की कमी की वजह से नज़र पर असर पड़ता है, वाइटल फ्लूइड्स इसके अंदर कम होते हैं जिसकी वजह से फंक्शंस में चेंजिंग्स आती हैं। रेटिना में जब ब्लड कम होगा तो उसकी वजह से इसकी नज़र पर असर पड़ता है, धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं, सही से नज़र नहीं आता, नाइट ब्लाइंडनेस मिलती है इसके अंदर, आँखों में दबाव का एहसास होता है, थकावट का एहसास होता है, कानों में ऐसे लगता है जैसे घंटियाँ बज रही हैं, नोज़ ब्लीडिंग मिलती है इसके अंदर, एपिस्टेक्सिस, स्पेशली जब सो के उठता है तो नाक से खून बहता है, दांतों के दर्द मिलते हैं, दांत का दर्द दबाने से या हीट से उसको आराम मिलता है, ज़ुबान का जायका मरीज़ का कड़वा होता है, मुंह में उसको जलन होती है, राल बहती है, स्टमक में भी यही कमज़ोरी नज़र आती है। तो डाइजेशन स्लो मिलती है, खाना खाने के बाद पेट में वज़न महसूस होता है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आती हैं, फल खाने के बाद और तुर्श चीज़ों के बाद तकलीफ़ ज़्यादा होती हैं, हिचकी आती है, वॉमिटिंग हो जाती है और वॉमिटिंग के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड नज़र आता है। ये जो गैस बनती है इसकी वजह से पेट में दर्द होता है जो मरीज़ को आगे झुकने पर मजबूर कर देता है। अब क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इसका स्लो है तो स्टूल के अंदर भी अनडाइजेस्टेड फूड नज़र आती है, अनडाइजेस्टेड स्टूल्स होते हैं इसके अंदर। खाना खाने के बाद ज़्यादा मसला होता है, वो रश करता है स्टूल पास करने के लिए, पेट से हवा का इखराज होता है इसके स्टूल के रास्ते के थ्रू, फ्लैटुलेंस मिलता है, डायरिया मिलता है इसके अंदर। लेकिन अब इसकी वॉमिटिंग है या इसका स्टूल है, उसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मिलती है क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है। फिर क्रॉनिक डिजीज़ जिनकी वजह से कमज़ोरी होती है मरीज़ को, उसके अंदर पित्ते की पथरी के दर्द मिलते हैं, जिगर और तिल्ली, इसकी लीवर और स्प्लीन बड़ी हुई होती हैं, स्वेलिंग होती है उनके ऊपर, जॉन्डिस मिलता है, यरकान, खाना खाने के बाद इसको खांसी आती है कि गैस की शिकायत होती है, साथ खांसी आती है, एज़मा मिलता है, स्पेशली डैम्प वेदर में, जो मरतूब मौसम होता है, गीला मौसम होता है उसमें। लंग्स के अंदर दर्द मिलते हैं, खून आता है लंग्स से, बेहोशी होती है, खून की कमी मिलती है, एनीमिया, सोते वक्त खराटे लेता है, स्पेशली बच्चों में अगर रात को खराटे मिलें तो ये दुआ काम आती है, किडनी के दर्द मिलते हैं और ये दर्द रात को सोते हुए और हरकत करने से ज़्यादा होते हैं। फिर मेल्स के अंदर फ्रीक्वेंट इमिशन मिलती है जिसकी वजह से उनके बदन में कमज़ोरी आती है। फीमेल्स के अंदर प्रोफ्यूज मेंसेस और लिकोरिया मिलता है, ब्लडी लिकोरिया, और इसके साथ गैस की शिकायत होती है।
لمس میں جوائنٹس میں درد ملتے ہیں، جو جوڑ ہیں ان میں درد ملتے ہیں اور ان دردوں کو دبانے سے آرام آتا ہے۔ جو بخار ملتے ہیں اس کے اندر وہ انٹرمیٹنٹ فیورز ہیں، باری کے بخار، وقفہ دے کر آنے والے بخار، گرمی، سردی، پسینہ، اس کی سب سٹیجز ویل مارکڈ ہوتی ہیں۔ سردی لگنے سے پہلے پیاس لگتی ہے، تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے لیکن بار بار پیتا ہے۔ رات کو پسینہ آتا ہے جس کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے۔ بخار میں ایک ہاتھ گرم ہوتا ہے اور دوسرا ٹھنڈا۔ سب سے پہلے یہ میڈیسن ملیریا کے لیے استعمال ہوئی تھی۔ ملیریا بھی انٹرمیٹنٹ فیور ہے، وقفے سے اس کا بخار آتا ہے، تو سب سے پہلے یہ وہاں پہ استعمال ہوئی تھی اور اسی پر اس کی پروونگ بھی ہوئی تھی۔ جو پیریوڈیسٹی اس کے اندر ملتی ہے وہ صرف بخاروں میں نہیں ملتی بلکہ نروس پینز میں بھی ملتی ہے، اور جو اس کی باقی تکالیف ہیں ان کے اندر بھی پیریوڈیسٹی ملتی ہے۔ انسانی جسم کے اندر یہ وائٹ بلڈ سیلز پر کام کرتی ہے۔ جب بھی ہیومن باڈی کے اندر کوئی انفیکشن ہوتا ہے، سیپٹک انفیکشن ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مائکرو آرگینزم کی وجہ سے یا کوئی اور اس کا رسک فیکٹر ہے، باڈی کے اندر وائٹ بلڈ سیلز کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو یہ ان پر کام کرتی ہے، ان کی مقدار کو کم کرتی ہے، بلڈ انفیکشن کو ختم کرتی ہے۔ تو اب اگر چائنا کو کنکلوڈ کریں تو یہ ڈیبلٹی ہے وائٹل فلوئڈز کے لاس کی وجہ سے، کرونک ڈیزیز کی وجہ سے، اور ان کے ساتھ ہمیں پیریوڈیسٹی ملتی ہے علامات کے ساتھ۔ دوہرا ہونے سے، پریشر سے دبانے سے اور وارمتھ سے آرام آتا ہے۔ اس کی کمپلیمنٹری میڈیسنز ہیں کیلکیریا فاس اور فیرم فاس۔ چائنا کو ڈیجیٹیلس اور سیلینیم کے بعد استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس کی انیمیکل میڈیسنز ہیں۔ نیکسٹ ویک کے لیے میڈیسن ہے لائکوپوڈیم۔ اجازت دیں اس دعا کے ساتھ، اللہ ہمارے نصیب، ہمارے مقدر اچھے کرے، ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔